नमस्कार, देवरी दर्पण में आपका स्वागत है। मैं अनुराधा सिंह मिर्जापुर से। आज हम आए हुए हैं राजगढ़ ब्लॉक के बघौड़ा ग्राम पंचायत में। यहाँ पे कुछ लोग उपस्थित हुए हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। दादाजी, आपका नाम क्या है? कामरेड रामबली पटेल। मैं ग्राम सभा बघौड़ा से हूँ। आप पंचायत भवन पे क्या कर रहे हैं? हमारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी खेत मजदूर यूनियन का बैठक था, स्कूल चला रहे थे। हमारे मंत्री जी आए थे, खेत मजदूर यूनियन के मंत्री थे और लखनऊ से आए थे। हम लोग यहीं अपना बात कह रहे थे, अपनी अपनी बातों को रख रहे थे। क्या समस्या थी आपको? हमारा समस्या ये है कि मैं ये देखा, हमारा सब क्षेत्रीय में है। मैंने 10 साल तक ग्राम सभा का मैं सदस्य रहा और हमने गरीबों के प्रति मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से मैंने पार्टी में ज्वाइन कर लिया और मैंने गांव-गांव घूम करके गरीबों को अपनी उनकी समस्याओं को लेकर के तहसील से लेकर के थाने से लेकर के डीएम तक मैंने अपना बात को पहुंचाया, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। समस्या था क्या आपका? समस्या ये था मेरा, पहले तो आदिवासियों बना अधिकार कानून के तहत मेरा समस्या था। उसके बाद मैंने ये देखा गांव के अंदर, जब हमारी पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून पास करा के लागू कराया, प्रधानमंत्री ने लागू कर दिया कानून, तो गांव में क्या हुआ कि शुरू में तो ठीक था। बाद में क्या हुआ कि जो पूंजीपति प्रधान बनते हैं तो काम कराते हैं गरीबों से 50 आदमी का या 100 आदमी का, भर देते हैं पूरे पूरे खानदान का। अगर सरकार सही जांच करानी चाहती है तो उनकी लिस्ट ले लीजिए और फोटो ले लीजिए उनका, और सामने बुला करके अगर चेकिंग किया जाए तो चोर सिपाही का फैसला हो जाएगा। हमको ये तकलीफ होती है कि सरकार ने पैसा दे रहा है तो विकास करने के लिए, गांव में कुछ काम भी नहीं हो रहा है। थोड़ा थोड़ा गिट्टी फेंक करके, थोड़ा थोड़ा मोरंग फेंक करके और सरकार का पैसा टोटल उड़ा रहे हैं। हमको ये तकलीफ होती है। और गरीबों का जो सही मानक है मजदूरी, वो मिलता भी नहीं है, और मिलता है तो बहुत लेट भी मिलता है। तो हमको ये तकलीफ है। दूसरा तकलीफ कि हमने ये मुद्दा उठाया कि सरकार ने रोड बनवा दिया, सारी सब कुछ व्यवस्था दे रही है। हम सरकार का भी बहादुरी करता हूँ और विरोध भी करता हूँ, जो सही काम है। और हमारे जो मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल जी, हम लोग उनको वोट भी दिया हूँ, संसद बनाए, वहाँ तक पहुँचाए, सारे अच्छे काम किए हैं। उत्तर प्रदेश में बहन बेटी को बैठने के लिए स्थान भी दिए हैं, अभी पहले ऐसा नहीं था। लेकिन हमारे बघौड़ा में 50 साल से मैं देख रहा हूँ कि बस स्टैंड, यहाँ बस स्टेशन भी है, रुकती भी है बस, लेकिन बैठने के लिए बहन बेटी को कोई स्थान नहीं है। पेशाब करने के लिए तो स्थान नहीं है। हम लोग तो मर रहे हैं, कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन बहन बेटी कहाँ जाएंगी? तो यहीं सर अनुप्रिया पटेल जी से मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, हमारी बातों को वहाँ पे पहुँचाएं और उनसे कहें कि आप बघौड़ा कई बार मीटिंग की है, गई हैं, लेकिन वहाँ पर वो इनको बूझ नहीं पाई। और हमारी चट्टी पे पैसा भी दी हैं कि विकास करने के लिए। एक आदमी कि घर पे आई और वहीं अपन जलपान की और पैसा देकर चली गई, और वो देखने नहीं आई कि कहाँ पर पाइप बिछा, कहाँ पे नहीं बिछा, अकेला वो खा गया। ये बताइए कि एक कैसे काम होगा कि प्रिया जी आती हैं और देखते भी नहीं और चली जाती हैं, और गांव से कोई पूछते नहीं, बस बिरादरी के नाम पर वोट लेकर ये बिरादरी से लड़ाई नहीं होगी। जब तक अमीर गरीब या कोई भी एक संगठन उनको स्थान देंगे, उन्हीं का नाम होगा। लेकिन ये बघौड़ा गांव 2 बार आई, लेकिन पता नहीं, इनको कोई मन में नहीं है कि क्या करूं क्या नहीं। और भी समस्याएं होती हैं आपके गांव में? हाँ, समस्या तो बहुत होती हैं। हमें आवास बना हुआ है? आवास तो बना हुआ है, एक घर में 3 बना है। एक घर में 3 बना है? वैसे मान लीजिए कि वो एक घर में 3 दे दिए, तो बगल में दूसरा है तो उसको भी मिलना चाहिए ना। बिल्कुल, उसको भी मिलना चाहिए। उसको मिलता ही नहीं है। बस अपने वोट चक्कर में, चाहे जो भी प्रधान बन रहा है, अपने वोट चक्कर में एक घर में 3, एक घर में 3, एक घर में 3, चौथा के मिल नहीं रहा है। आवास भी उसे दे रहे हैं जिससे उनको लाभ है। जो आवास जो उनको सरकार पहले से दिया है, उन्हीं के घर में गूंथ रहे हैं, दूसरे घर में नहीं गूंथ रहे हैं। जिनके घर में आवास मिल चुका है, जिनके घर में 2 आवास है, और उन्हें भी ये आवास दे रहे हैं, मतलब जो खा रहा है उसी को खिला रहे हैं। इनसे भी पूछ लेते हैं क्या इनकी समस्या है। दादाजी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम दशरथ। हाँ, आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या है कि वृद्धा पेंशन हमारा नहीं बनल, 5 बार हो गया, नल के 5 बार हो गया, 5 साल में 5 बार, लेकिन कुछ नहीं। 5 साल में 5 बार आप दिए, आपका वृद्धा पेंशन नहीं बना? सुनवाई नहीं हुआ।
वृद्धा पेंशन नहीं बना। नहीं, आप किससे कहे थे बनवाए, आप किसके द्वारा बनवा रहे थे? प्रधान के हम जमा के लिए दूसरे ने कहाँ जमा करा, प्रधान के जमा करे, प्रधान पर जमा करे न करे का करे कुछ समझा नहीं। प्रधान जी से आप पूछे नहीं? पूछली हाँ, तो कहीं हो जाएगा हो जाएगा। हो जाएगा। प्रधान जी का क्या नाम है आपके यहाँ के? हाँ? आपके प्रधान जी का नाम क्या है? जो आपके गांव के प्रधान हैं उनका नाम? उनका नाम संतोष, संतोष। वर्तमान में। हाँ। पहले तो और लोग रहे, लेकिन वर्तमान में वो है। पिछले प्रधान कौन थे? रवि। उनसे भी आप कहे थे? जमा के लिए उनके हाथ है, वो भी नहीं बनवाया। अगले बार बचनू रहा, अगले बार अपने हाथे भी कैले है, 4 बार हो गया, 5वां नहीं है। गांव के जनता रो रही है, बिलख रही है, परेशान है अपनी समस्याओं के लेकर के। यहाँ पे ग्राम प्रधान हुए चाहे ब्लॉक से हुए, कोई भी इनका दर्द सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि सब अपने में ही खुश हैं। वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, लोगों के पास आकर के जनता की तकलीफ नहीं देख रहे हैं।